हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 3 सर्वश्रेष्ठ तिथियां आ गई हैं, जिसमें सबसे पहले तिथि है दशमी की, उसके बाद है एकादशी और उसके बाद है द्वादशी। इस बार द्वादशी और त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत एक ही दिन किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, वह 3 तिथि कौन सी हैं, इन 3 तिथि पर आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, क्या भोजन में ग्रहण करें क्या नहीं, और कौन कौन से कार्य करने से जीवन में रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति होती है, सुनिएगा। देखिए, दशमी एकादशी और द्वादशी इस बार दुर्लभ संयोग के साथ है। कैसे किस स्वरूप में है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दशमी की। सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ यह 30 नवंबर 2025 दिन रविवार के दिन है। इस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रवि योग का निर्माण हो रहा है। बात कर लेते हैं एकादशी की। 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार के दिन एकादशी है। इस दिन मोक्षदा एकादशी इसे कहते हैं। गीता जयंती के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि गीता जयंती अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहले जो ज्ञान है अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन से दिया था। इस कारण से इसे मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती के रूप में जाना जाता है। तो 30 जो है नवंबर दशमी है और 1 दिसंबर 2025 को सोमवार है, महादेव का दिन है और एकादशी का व्रत किया जाएगा। 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार के दिन द्वादशी है और एकादशी व्रत खोला जाएगा। और इसी दिन हम सभी को मंगल प्रदोष अर्थात भौम प्रदोष का व्रत करना होगा। यह अखंड व्यंजन द्वादशी रूप में भी जानी जाती है। दान द्वादशी भी इसे कहते हैं। रवि योग का इस दिन निर्माण हो रहा है और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन का शास्त्रों में चमत्कार कहा गया है। तो आप सभी इन 3 तिथि का लाभ उठाएं और भाग्य चमकाएं। आप सभी को दशमी एकादशी और द्वादशी व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो इन 3 तिथि पर कुछ श्रेष्ठ कार्य अपने घर पर जरूर करें। कैसे किस स्वरूप में, सुनिएगा, अंत तक बने रहें। सबसे पहले अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे एकादशी व्रत, तो अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, बिल्कुल आप नया एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। प्रदोष व्रत संतान कामना रोग कर्ज मुक्ति के लिए करना चाहते हैं तो 2 दिसंबर 2025 से आप प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। इसके बाद खरमास लग जाएगा, फिर व्रत करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, इन 3 तिथियों का मैंने आपको पूरी बात बता दी है, लिखकर भी दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब जिन्होंने भी मार्गशीर्ष महीने का महत्व पढ़ा है वह सब जानते होंगे। इस महीने महत्वता है चंदन की, और सबसे श्रेष्ठ प्रभु को चंदन ही प्रिय है। श्री नारायण हो या महादेव हो, उन्हें चंदन सबसे अधिक प्रिय होता है। तो रविवार और साथ ही सोमवार और मंगलवार, इन 3 तिथि पर चंदन से कुछ श्रेष्ठ कार्य आपको जरूर करने हैं। वह कौन कौन से कार्य हैं, सुनिए और अंत तक बने रहें। व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दशमी एकादशी और द्वादशी 3 सर्वश्रेष्ठ तिथि है। घर में प्याज लहसुन तामसिक चीजों का सेवन ना करें। इस बात का अगर ध्यान रखते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो हरि इच्छा स्वरूप आप जिस तरह से जीवन यापन करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। परंतु इन 3 तिथियों में किया गया अन्नदान, दीपदान, मंत्रों का जाप, श्री नारायण और महादेव की पूजा हर स्वरूप में सुख देती है। सबसे पहले जल्दी उठें और सूर्य भगवान की विशेष आराधना करें अर्थात उन्हें जल चढ़ाएं। तीनों तिथि पर आप सभी जल के लोटे में लाल फूल और थोड़ा सा अक्षत जरूर डालें। एकादशी छोड़कर अन्य दिनों आप चावल जरूर डालें और लाल चंदन जरूर डालें। अगर सूर्य भगवान की कुंडली में स्थिति मजबूत है तो सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। इसके साथ ही आपको एक नियम बना लेना है कि सुबह शाम इन 3 तिथि पर आप अपने घर के दरवाजे पर जरूर से दीपक लगाएंगे। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है। इसके साथ साथ अपने घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा के दिन चल रहे हैं, अगर दीपदान करते हैं तो सौभाग्य तो होता ही है। महादेव और श्री नारायण के मंदिर और अपने घर के मंदिर में भी दीपदान आप जरूर से कीजिएगा। इससे बहुत सुंदर फल मिलता है और पितृ भी दोष मिट जाता है। अब आप सभी को इन 3 तिथि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है या महादेव की पूजा आराधना जिस भी स्वरूप में करते हैं आप कोशिश करें रविवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आप सभी उस रविवारी जल के लोटे में आप गेहूं डालें, लाल चंदन डालें, लाल फूल डालें। ऐसा करने से रवि कुंडली में जो सूर्य ग्रह की स्थिति है वह मजबूत बनती है। सोमवार के दिन एकादशी है। शिवलिंग वाले जल में जो आप चढ़ाएंगे उसमें गंगा जल जरूर डालें और पितरों के देवता सोमक पितृ का, पितृ आर्यमा का नाम लेकर और साथ ही स्वधा 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 3 बार बोलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, लाभ होगा।
चंदन जरूर से शिवलिंग पर सेवा करें, चंदन से ओम शिवलिंग पर बनाएं, यह बहुत सुखद माना जाता है। मंगलवार के दिन जल के लोटे में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो लाल चंदन और मसूर की दाल जरूर डालें, इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो इन नियमों का आप ध्यान रखें, तभी आपका व्रत उपवास सफल माना जाएगा। बात कर लेते हैं एक दिव्य उपाय की, जो कि गुरुजी बताते हैं। गुरुजी कहते हैं कांता चक्र भगवान का नाम लेकर, शिव नारायण का नाम लेकर उपाय करने के लिए घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आपको लेना है एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र, एक सफेद फूल और एक लाल फूल। यह 4 चीजें लीजिए, लाल फूल, सफेद फूल, शमी का पत्ता और बेलपत्र। शिव नारायण का नाम लेकर, कांता चक्र भगवान का नाम लेकर सबसे पहले इन चारों चीजों को अपने हाथ में रखें, अपना नाम गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना बोलें और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सभी इन चारों चीजों को अपना नाम गोत्र के साथ, कांता चक्र भगवान के नाम के साथ और शिव नारायण का नाम लेकर इन चारों चीजों को शिवलिंग पर सुंदर भाव सच्चे मन से समर्पित कर दीजिएगा। सरल सा छोटा सा कार्य है, आपको लाभ तो मिलने ही वाला है। बहुत सुंदर स्वरूप में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो इस कार्य को एक बार इन तीनों तिथि पर लगातार करिएगा, लाभ होगा। यह श्रेष्ठ दिन है, इन पर किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। पीले फूल की बहुत महत्वता है, तो आप सभी शिवलिंग पर जितना संभव हो पीले फूल चढ़ाएं। श्री नारायण के लिए पीले फूलों की माला का प्रबंध करते हैं तो अहोभाग्य होता है। इन तीनों दिनों में घर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप बहुत सुंदर माना जाता है, करने का प्रयत्न करें। तुलसी की लकड़ी का आप अपने घर पर किसी भी कच्चे सूत में लपेटकर घी में डुबाकर तुलसी की लकड़ी इन 3 तिथियों में अपने घर के मंदिर में आप श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो लाभ होता है। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाकर किसी पत्थर पर इन लकड़ियों को घिसे, तुलसी की लकड़ी को, इससे घिसकर हरी चंदन बन जाता है। इससे श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को अगर सुंदर रूप में आप सुसज्जित करते हैं तो एक बार श्री नारायण गले जरूर लगाते हैं, ऐसा सुंदर वर्णन मिलता है। तो महादेव के निमित्त जो कार्य बताए वह करें, साथ ही श्री नारायण के निमित्त इन कार्य को करें। साथ के साथ आप सभी इन 3 तिथि में कोशिश करें आप शिवलिंग पर 5 स्थानों पर चंदन जरूर लगाएं। माता अशोक सुंदरी, गणेश, कार्तिकेय भगवान और माता रानी के हस्तकमल और शिवलिंग पर, और साथ ही इन 5 स्थानों पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। जल इत्यादि चढ़ाने के बाद समझ लीजिए आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इन 3 दिनों में राधा राधा नाम का जाप और साथ के साथ भगवान का जितना सुमिरन हो उतना करें, लाभ होगा। और साथ के साथ आप सर्दी का मौसम है, किसी मंदिर में श्री नारायण या महादेव के मंदिर में अपने बच्चों के हाथ का स्पर्श कराकर अगर आप कोई भी वस्तु जो आपसे बन पड़े, जैसे चुपचाप माचिस छोड़कर आ जाते हैं, तांबे का लोटा छोड़कर आ जाते हैं, या आप सभी आसन छोड़कर आ जाते हैं, या कोई भी वस्तु जो गर्म वस्तु होती है जो भक्तजनों के काम आए, या मंदिर में हनुमान चालीसा इत्यादि छोड़कर आ जाते हैं, या मंदिर में प्रयोग आने वाली कुछ न कुछ सामग्री चुपचाप छोड़ के आ जाते हैं, तो यह महादान कहलाता है और इससे पितृ भी सुख प्राप्त करते हैं और नवग्रहों की दशा अपने आप सुदृढ़ हो जाती है। तो इन 3 दिनों में कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें। महादेव और श्री नारायण की भक्ति, मंत्र जाप और सुंदर वृक्षों का पूजन, दीप दान और सूर्य भगवान की आराधना और दान पुण्य कभी भी व्यर्थ और निष्फल नहीं जाता, अनंत गुना लाभ देता है। तो कोई ना कोई आप कार्य करें, लाभ तो मिलेगा ही। अभी के लिए इतना ही। आप भी कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। कोई प्रश्न हो तो वह भी पूछ सकते हैं। राधे राधे जी।